वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। नरेंद्र मोदी सरकार ने हर बार हमेशा से ये विपक्ष और कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं कि हमारा जो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है, हमारा जो ऐतिहासिक बोध है, उसे ऑल्टर करने की कोशिश की गई है। वो एक बायस्ड अप्रोच हम लोग हिस्ट्री की तरफ रखते हैं और भारत की गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली संस्कृति को दरकिनार किया जाता रहा है। न सिर्फ बीजेपी ने इस बात पे आरोप लगाए हैं, बल्कि कुछ ऐसे बड़े फैसले भी लिए हैं जिससे ये बात साफ है कि बीजेपी एक नए इतिहास बोध का निर्माण कर रही है और ना सिर्फ ऐतिहासिक प्रतीकों पे प्रभाव डाल रही है, बल्कि फ्यूचर में हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस पर भी इससे काफी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं कुछ बड़े फैसलों पे। अगर इन फैसलों की बात की जाए तो सबसे पहला जो नाम जेहन में आता है वो अनुच्छेद 370 है। अनुच्छेद 370 ने लगभग ये स्टैब्लिश कर दिया था कि कश्मीर इंडिया के लिए एक अलग टेरिटरी है, इंडिया के लिए एक स्पेशल ऑटोनमस स्टेटस है उस टेरिटरी का, और कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन इफेक्ट हो रहा था बीजेपी के अनुसार। अनुच्छेद 370 को क्वैश करके एक फुल इंटीग्रेशन की बात की गई कि एक फुल इंटीग्रेशन कश्मीर का अब इंडिया में पॉसिबल होगा और कश्मीर का डेवलपमेंट जो होगा वो ज्यादा एक्सटेंड होगा। जो दूसरा बड़ा फैसला है और काफी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है वो राम मंदिर है। राम मंदिर काफी समय से ये इशू में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद तेजी से एक राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन एक जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी साफ नजर आई वो ये है कि इस जजमेंट में फैक्ट से ज्यादा जो मेजॉरिटी का फेथ है उस पे ज्यादा ध्यान दिया गया, उसके बेसिस पे राम मंदिर का जजमेंट पास किया गया। ये एक काफी महत्वपूर्ण मसला रहा है जहां तक रिलीजियस और मेजॉरिटी फेथ का सवाल है। जो तीसरा बड़ा फैसला हम नजर आता है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से ये कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो गौरव प्राप्त नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। तो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना के सरदार वल्लभ भाई पटेल को बीजेपी ने वो गौरव प्रदान किया है जिसके वो हकदार थे, जो उन्होंने भारतवर्ष को दिया। उसके बदले में हम लोग उन्हें पे ऑफ करेंगे, एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट बना के, एक ऐसा मेमोरेबल स्मारक जिसे पीढ़ियां आगे याद रखेंगी। जो चौथा बड़ा स्टेप लिया गया है वो है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पे जो 75 हफ्तों का प्रोग्राम चलाया जाएगा, इससे ऐसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके बारे में अक्सर बातें नहीं होती, जो अक्सर उतने ज्यादा खबरों में नहीं रहते, जिनके बारे में उतना हमारी पीढ़ियों को पता नहीं है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये 75 हफ्तों का 75th जो अमृत महोत्सव है वो इसी के लिए है, जो 75 हफ्तों तक चलेगा। जो एक और बड़ी बात आती है वो नेशनल वॉर मेमोरियल को लेके है। एक अलग मेमोरियल, एक अलग स्मारक बनाया गया है जिसमें जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनके नाम अंकित हैं, सारे के सारे परमवीर चक्र और महावीर चक्र अवॉर्डिड, और उनके लिए एक अलग से वहां पे ज्योति भी जलाई गई है जो उनको श्रद्धांजलि देगी। एक स्पेशल मेमोरियल 40 एकड़ में बना हुआ है जो सिर्फ हमारे देश के शहीदों के लिए समर्पित है। इसी में जो रिसेंट जजमेंट है वो जो रिसेंट फैसला है वो अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटा के नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जा रहा है। बीजेपी का यहाँ पे ये मानना है कि जो इंडिया गेट है वो कॉलोनियल हिस्ट्री का प्रतीक है और नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री का प्रतीक है। तो अमर जवान ज्योति कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट इंडिया के वॉर से रिलेटेड थी, 1971 के वॉर से रिलेटेड थी, तो उसकी जो असल जगह है वो नेशनल वॉर मेमोरियल में है, ना कि इंडिया गेट पे। तो दो हिस्टोरिसिटीज को अलग करके दो अलग अलग तरीकों से जो स्मारक बनाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं हिस्टोरिसिटी को अलग करने की कोशिश की गई है। जो लास्ट और बहुत रिसेंट फैसला है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है इंडिया गेट पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जिस जगह पे लगने जा रही है, जिस कैनोपी के नीचे लगने जा रही है, 1960 तक वहां पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। तो कहीं ना कहीं जॉर्ज पंचम की कैनोपी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा के हम लोग बीजेपी एक नया ट्रेंड सेट कर रही है, एक नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है
कि कॉलोनियल हिस्ट्री के ऊपर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी। अगर इन सभी फैसलों को देखा जाए, एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये 125वीं एनिवर्सरी पर यह फैसला लिया गया है। अगर इन सारे फैसलों को देखा जाए तो इन सारे फैसलों के ऊपर दो अप्रोचेस सामने आते हैं। एक अप्रोच जो कि एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल क्लास का है, उनका ये मानना है कि ये जो हिस्टोरिसिटी को चेंज किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए जो बाइज्ड व्यू था वो खत्म होगा, लेकिन विपक्ष इसे एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहा है। अब इसमें क्या डिसीजन है, ये इसका क्या व्यू लिया जाएगा, ये आप लोग तय करिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। खैर, और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।